नमस्कार। मैं गुरबचन कौर नीलम अपनी YouTube चैनल की ये तीसरी कड़ी लेके आई हूँ, जो मेरे काव्य संकलन जुगनू पर आधारित है। तो इसमें मैं एक कविता पढ़ती हूँ अपनी, और उसी शीर्षक पर मैं आप लोगों से भी 4 लाइनें मंगाती हूँ, ताकि हम देखें कि जिस भावना से मैं लिख रही हूँ, आपके मन में उस शब्द पर क्या भावना जगती है। तो थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, इसीलिए मैंने ये कार्यक्रम आरंभ किया है। तो पिछले 2 कार्यक्रम में भी आपकी बहुत शुभकामनाएं मिली मुझे। तो जो ये मेरी पुस्तक है, काव्य संकलन है मेरा, इस पर मैं जो लोगों की थोड़ी जो उनके लिखे हुए कुछ शब्द हैं, वो मैं पहले एक एक करके हर एक सप्ताह एक एक का पढ़ूंगी, और उसके बाद अपनी कविता पढ़ूंगी, और उसके बाद आपकी जो रचनाएं हैं वो भी पढ़ूंगी। तो ये अपने विचार लिखे हैं समीर अंजान जी ने। ये इनको 2616 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का लिरिक्स का होल्डर माना गया है, 2016 का। तो ये मेरे ख्याल बॉलीवुड में रहते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पिछले सप्ताह भी बताया था कि जिन्होंने मुझे बहुत बहुत सहायता की है बुक छापने में, फ़ारूक रहमान जी, वो बॉम्बे में रहते हैं, और बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को हिंदी सिखाते हैं, हिंदी और उर्दू में उनको सिखाते हैं वो। तो उनकी जान पहचान होगी, उन्होंने दी होगी मेरी कापी उनको। तो उन्होंने अपने 2 शब्द लिखे हैं, वो मैं पढ़ रही हूँ। मैं जुगनू के प्रकाशन पर कवयित्री श्रीमती गुरबचन कौर नीलम जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। इन्होंने अपनी कविताओं में अधिकतर सरल भाषा का प्रयोग किया है, जो मन भावन है। इनकी कविताओं में एक भारतीय नारी की भावनाओं का आभास भली भांति रूप से प्रकट होता है। भविष्य में इनसे अधिक उत्तम रचनाओं की आशा की जा सकती है। इनकी रचनाओं से इनका परिवार प्रेम पाठकों के लिए प्रेरणात्मक है। इन्होंने विदेश में रहते हुए अपने देश भारत और अपनी भाषा हिंदी की ज्योति को प्रज्वलित कर रखा है। इस हिंदी प्रेम के लिए भी नीलम जी बधाई की पात्र हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका यह पहला कविता संग्रह जुगनू विश्व भर में प्रसिद्ध हो, और ये अपने हिंदी लवर्स क्लब ऑफ इलिनॉय के द्वारा हिंदी की सेवा करती रहें। तो ये था समीर अंजान जी के कुछ शब्द। अब मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ, जिसका शीर्षक है मानव। मानव। हाड़ मांस का पुतला मानव, हाड़ मांस का पुतला मानव, कितना तुमको भाए रे। हाड़ मांस का पुतला मानव, कितना तुमको भाए रे। लीपा पोती महंगे कपड़े देख के मन मुस्काए रे। 4 दिन का रूप सुहाना मिट्टी में मिल जाना है। मेरा मेरा करते तेरा सब यहीं रह जाना है। किस दुनिया में खोया मन सत्य को विसराए रे। हाड़ मांस का पुतला मानव, कितना तुमको भावे रे। सोच ले मानव क्या करना है, सोच ले मानव क्या करना है, क्या साथ ले जाना है। सच झूठ अच्छा बुरा किस ओर तुम्हें झुक जाना है। राम नाम करते लोग कंधों पर यूं ही ले जाए रे। हाड़ मांस का पुतला मानव, कितना तुमको भाए रे। बस जाना है कर्म तुम्हारा, बस जाना है कर्म तुम्हारा, मेरा मेरा कुछ भी नहीं जो तुमने जीवन में। बस जाना है कर्म तुम्हारा, कुछ और साथ ना जाना है। मेरा मेरा कुछ भी नहीं जो तुमने जीवन में पाना है। सोच ले मानव सोच, वरना तू अंत में पछताए रे। हाड़ मांस का पुतला मानव, कितना तुमको भाए रे, कितना तुमको भाए रे। तो ये थी मेरी आज की कविता मानव के ऊपर, जो मेरे कुछ विचार थे। अब मैं आपको कुछ वो 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ जो मुझे मिली हैं मानव के ऊपर। ये विजय चोपड़ा जी पालोस पार्क अमेरिका से लिखते हैं। कभी लगे फरिश्ता हैं, कभी लगे फरिश्ता हैं, तो कभी हाथ में है माला।
एक पल में छली कपटी, अगले पल जपे ये माला। देव भी हैं दानव भी, अजब है फितरत मानव की, कोई समझ न पाया किस मिट्टी का है यह प्याला, किस मिट्टी का है यह प्याला। तो ये थे विजय जी। सुभाष चंद्र लखेड़ा जी न्यू जर्सी अमेरिका से लिखते हैं, मानव जन्म मिला हमें कई योनियों के बाद, मानव जन्म मिला हमें कई योनियों के बाद, याद रहे इसको कभी हमें करना नहीं बर्बाद। तो ये जो जैसी मैंने कविता लिखी है उन्हीं भावों पर है। रमेश चंद्र शर्मा इंदौर भारत से लिखते हैं, मानव देह मिली हमको आओ उपकार करें, मानव देह मिली हमको आओ उपकार करें, देव दुर्लभ जीवन का हम सब सत्कार करें। जीव दया का पाठ अब सबको सिखाना होगा, हम सुख दुख बांटें सरल सत्य व्यवहार करें। मानव देह मिली हमको आओ उपकार करें। अनिल कुमार मिश्रा जी रांची से लिखते हैं, हे मानव मानवता छोड़ नहीं, हे मानव मानवता छोड़ नहीं, अपनी मर्यादा तोड़ नहीं, सबका भला करें निष्दिन हम, दूर करें सब जीवन के तम। ये सभी के भाव मेरे भावों से मिलते जुलते ही हैं, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। एक और कविता है भुवनेश दशोत्तर जी की, इंदौर भारत से। कहाँ गया वह मानव जिसमें था प्रेम में आसीम आकाश, कहाँ गया वह मानव जिसमें था प्रेम में आसीम आकाश, पेट परिंदे पर्वत नदी सागर सब थे जिसके साथ, जीता था जो करुणामय सर्व धम सद्भाव के साथ, आओ उसे तलाशें भीतर ही मिलेगा मनुज धर्म के साथ, मिलेगा मनुज धर्म के साथ। तो ये जितनी भी कविताएं हैं बहुत अच्छी लगी। ये सब मानव के ऊपर ही है, जो हम हैं, जो हम कर सकते हैं, क्योंकि मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, सभी को पता है, और जब मिला है तो फिर उसका क्यों नहीं पूरा सत्कार करें हम, और कुछ ऐसा करें जिससे किसी का भला हो, या कुछ ऐसा नहीं करें कि जिससे कम से कम किसी को दुख दर्द पहुँचे। तो अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी नहीं करें, मेरे तो ये विचार हैं। आप अपने विचार लिखिएगा और चैनल को देखिएगा, अच्छी लगे तो फिर कमेंट भी करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। और अगले सप्ताह का शब्द है नारी और उसके बाद है सहेली। तो इस पर यदि आप अपनी रचनाएं भेजना चाहें तो नीलम की बातें @gmail.com, नीलम में 2 ई लगते हैं, NEELAM। मुझे प्रतीक्षा रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी रचनाएं पढ़ने में, क्योंकि इसमें मैं देख सकती हूँ कि हम कितने एक ही शब्द पर हम कितने डिफरेंट विचार डाल सकते हैं। तो सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके रचनाओं की प्रतीक्षा रहेगी। 4 लाइनों की भेजें नीलम की बातें @gmail.com में, नारी पर या सहेली पर। तो ये हमारे अगले सप्ताह के प्रोग्राम होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए अपने विचार लिखिएगा तो आगे भी प्रोत्साहन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।